महाकुंभ में जुटे श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भारी भीड़। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का बना महा रिकॉर्ड और डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया। और बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त मोड पर नजर आ रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए फिर लगाई गई बैरिकेडिंग। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। आज और कल के लिए 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरिफ राजू जुड़ चुके हैं। आरिफ, महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो 50 करोड़ पार कर गया है। जी देखिए सानिया, जिस तरीके से महाकुंभ के अंदर 3 अमृत स्नान हुए थे और उसके बाद 2 स्नान और हुए थे, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और उसके बाद से जो है प्रयागराज के अंदर जो इसकी सीमाएं थी वहां पर जो गाड़ियों की जो जमावड़ा हुआ था, जिसकी वजह से काफी जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद से जो है जो भीड़ थी वो लगातार, चूंकि जो माघी पूर्णिमा की भीड़ थी वो वापस जाना था उनको, उसको लेकर के प्रशासन ने जो रास्ते तय किए थे उस रास्ते के ऊपर भी खासा जाम की स्थिति बन गई थी। किसी तरीके से ये जो जाम खाली हुआ है उसके बाद से प्रशासन ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि सैटरडे और संडे क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो इन 2 दिनों के अंदर भीड़ फिर से बढ़ सकती है। और नतीजा यही रहा है कि कल रात से भीड़ एक बार फिर से प्रयागराज के अंदर बढ़ने लगी है। जो तमाम सीमाएं हैं उसको सील कर दिया गया है और जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं उनको उसी जगह पर रोका जा रहा है जहाँ पर इन्होंने पार्किंग बनाई है सीमा के आसपास में। और उसके बाद इन लोगों को अलग अलग एरिया में, जैसे झूसी की तरफ से अगर कोई बनारस की तरफ से आना चाहता है तो वो झूसी में उसको बैरिकेडिंग बना करके वहीं पर गाड़ी की पार्किंग बना दी गई है और उस झूसी के बनाए गए जो घाट है वहाँ पर स्नान करना होगा। जो लोग लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं उनको भापा मऊ के पास ही जो है पार्किंग बनाई गई है उनकी, और उनको भापा मऊ में आकर के जो घाट बनाए गए हैं मेला प्रशासन के द्वारा वहां पर उनको स्नान करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से दिल्ली वाले जो लोग पहुंच रहे हैं वो परेड की तरफ पहुंचेंगे और जो संगम जो घाट बनाए गए हैं, संगम घाट है, तमाम इस तरीके के घाट बनाए गए वहां पर उनको स्नान करना पड़ेगा। इसी तरीके से नैनी की तरफ से बनाया गया। तो कुल मिलाकर के पूरे शहर को जो है वो अलग अलग 4 जोन में बांटा गया है। और उसके बाद कल, आज और कल 2 दिनों के लिए एक बार फिर 2 पार्किंग जोन मेले को घोषित कर दिया गया है। कोई भी व्हीकल्स को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अपने जो पार्किंग क्षेत्र बनाए गए वहां पर वो गाड़ियां रहेंगी और उसके बाद श्रद्धालु पैदल आएंगे और आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सानिया, ठीक है। आरिफ राजू, अगर बात की जाए तो ऐसे में सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कामयाब हो पा रहे, क्योंकि लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए सानिया, जिस तरीके से मेला प्रशासन ने पहले ही जो आंकड़ा लगाया था कि वो 50 करोड़ के 40 से 45 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा लगाया गया था कि वो इतने श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के अंदर 45 दिनों का जो महाकुंभ चलेगा उसमें आएंगे। लेकिन जो आंकड़ा रहा है वो आंकड़ा 50 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद 50 करोड़ 11 लाख लोग कल रात तक के जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 50 करोड़ 11 लाख लोगों ने जो है संगम में आस्था की डुबकी लगा लिया है। अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं तो सुरक्षा को लेकर के पुलिस काफी चौकन्नी है, क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जगह जगह पर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और जो आईटीबीपी के जो जवान है उनको लगाया गया है, जो सेंटर की फोर्स आई उसको लगाया गया। उसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उनको भी यहाँ पर तैनाती की गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी लगाया गया। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पूरे मेरठ क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। साथ में अगर हम डाइवर्जन की बात करते हैं रूट के, तो जिस तरीके से मेरठ क्षेत्र के जी ठीक है। आरिफ, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।